मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम सब आदमी नंबर सिस्टम में घातांककरणी का एक थ्योरी का वीडियो देख चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सब आदमी उस वीडियो को पसंद किए होंगे, लाइक किए होंगे। आप सब आदमी को नंबर सिस्टम का बेस बहुत ही बढ़िया लगा होगा। जितने लोग बिगिनर हैं पार्टनर साहब लोग, वो सब आदमी नंबर सिस्टम से स्टार्ट करें और धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़े। हम लोग बहुत ही क्वेश्चन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, बहुत क्वेश्चन। कहीं से हम लोग भागेंगे ना कहीं हिचकिचाएंगे कि ना इतना क्वेश्चन यूट्यूब पे कैसे पढ़ें, क्या करें। पार्टनर साहब यूट्यूब पे तो पढ़ना और भी आसान है, और भी आसान। कोई क्लास जाना है पार्टनर, दिन में आप 3-4 वीडियो देखिए क्वेश्चन का, बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया तरह से पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। चलिए पार्टनर साहब, नंबर सिस्टम की कहानी को हम आगे बढ़ाता हूं। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी संख्या रहेगा तो उसको हम लोग 2 बार रूट में गुणा करके लिख सकते हैं। उसके आगे पढ़े थे कि अगर कभी पावर में 1/2 लगा रहे तो उसका मतलब वर्गमूल होता है। यदि पावर में 1/3 लगा रहे उसका मतलब घनमूल होता है। उसके आगे पढ़े थे पार्टनर साहब कि रूट के अंडर में कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसका रूट हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रूट हट जाएगा। अगर यहीं पे आ लिया माइनस में रहता तो स्क्वायर करने पे बाहर में माइनस आ लिया होता। उसके आगे पढ़े थे कि अगर कोई भी चीज चौका के अंदर में रहता है, कोई भी चीज चौका के अंदर में रहता है, वह पक्का पक्का पावर में 1 के बाटा में आता है। तो कोई भी चीज 1 के बाटा में आएगा कब? पावर में, जब चौका में होगा तब। तो 1 y के पावर 1/9 को हम y का कौड़ी घात 9 कह सकते हैं। उसके आगे पढ़े थे पार्टनर साहब कि अगर मानिए सपोज डेट अगर इस तरह का कंडीशन कहीं दिखने लगे, इसका मतलब है कि पहले y के पावर 5 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे का हो जाएगा तो 4। अब इसी का रिवर्स रिएक्शन में पार्टनर साहब यदि मान लीजिए v के पावर 7/11 लिखल है, इसका मतलब है कि जो नीचे आया होगा पावर में वो पक्का पक्का करणी से आया होगा, यानी कि करणी में हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा v के पावर 7। समझिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे एग्जाम में जनरली आपका यह थ्योरी है पार्टनर, आपके कैलकुलेशन को बहुत ही जबरदस्त बनाएगा, बहुत ही जबरदस्त। चलिए आगे कुछ पॉइंटों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पार्टनर साहब ध्यान दीजिएगा, एक रूल कहता है कि कभी भी रूट ए और गुणे रूट बी, मतलब इसका अगर हिंदी में बोले पार्टनर साहब तो अगर कोई भी 2 गो संख्या अगर गुणा में है और रूट में है तो उनको हम एक ही रूट के अंडर में गुणा करके लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी। पार्टनर रूट ए गुणे रूट बी को हम लोग अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर रूट में 2 संख्याएं हैं और दोनों यदि गुणा में है तो हम एक ही रूट के अंडर में पार्टनर साहब दोनों संख्याओं को लिख सकते हैं। 2 गुना 3 गो 4 गो। अगर रूट ए गुणे रूट बी गुणे रूट सी रहता है पार्टनर साहब तो अंडर रूट ए बी सी कह सकते हैं। मतलब कि अगर गुणा में रहेगा तो सब संख्या को एक ही रूट के अंडर में लिख सकते हैं। तो पार्टनर साहब यह मैटर उतना आसान नहीं है, इस पे कैट बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है। सुनिएगा, इसका एक शर्त है, इसका शर्त है कि रूट ए गुणे रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी तभी होगा। नोट कीजिए पार्टनर साहब, बहुत ही जबरदस्त मैटर है कि रूट ए गुणे रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी तभी होगा जब दोनों का दोनों प्लस में रहे, जब दोनों का दोनों प्लस में रहे। नहीं तो दोनों में से कोई एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे। मेरा बात समझिएगा कि रूट ए गुणे रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी तभी हो पाएगा जब दोनों का दोनों या तो प्लस में रहे और नहीं तो दोनों में से कोई एक प्लस में और एक माइनस में रहे।
एक बार फिर से हम इस बात को रिपीट करते हैं कि रूट ए या रूट बी अंडर रूट ए बी मतलब कहीं रूट के अंडर में तभी आ पाएंगे जब दोनों के दोनों प्लस में रहे, और नहीं तो दोनों में से कोई एक प्लस में और कोई एक माइनस में रहे। तो पार्टनर साहब आप एकदम देखिए प्रेम से, एकदम प्रेम से अगर हम कह सकते हैं कि कब कब होगा, तो पार्टनर साहब इफ यदि ए का मान 0 से बढ़ हो, 0 से बढ़ का मतलब होता है प्लस में, और 0 से छोट का मतलब होता है पार्टनर साहब माइनस में। अगर 0 से बढ़ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक प्लस की ओर जाएंगे। यदि 0 से छोट आएंगे पार्टनर साहब तो -1 -2 -3 -4 माइनस में अनंत तक जाएंगे। तो सुनिएगा, यह रूट ए और रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी कब कब होगा, तो जब दोनों का दोनों प्लस में, तो यानी ए का मान भी 0 से बढ़, बी का भी मान 0 से बढ़, तो यह कंडीशन पक्का पक्का होगा कि ना होगा, तो पहला शर्त के अनुसार यह कंडीशन होगा। अब पार्टनर साहब सेकेंड शर्त तो कहता है कि दोनों के दोनों प्लस में हो, और नहीं तो दोनों में से कोई एक प्लस में और कोई एक माइनस में हो। तो पार्टनर साहब बोलिएगा, हम ए अगर 0 से बढ़ कर लेते हैं तो 0 से बढ़ का मतलब क्या हो गया, प्लस पॉजिटिव। यह तो पार्टनर साहब पॉजिटिव है और ये भी है पॉजिटिव, इस बात को समझिएगा। जब बड़ा है तो पॉजिटिव है, तो पार्टनर साहब अगर 0 से बढ़ तो यह तो पॉजिटिव में हो गया। तो यह तो पार्टनर साहब तभी संभव है जब एक प्लस में और एक माइनस में, यानी कि बी का मान 0 से छोटा होना पड़ेगा। अब बी का मान 0 से छोटा पार्टनर यानी कि यह निगेटिव में चला जाएगा, यानी ये भी शर्त आपका संभव है। कैट एक बार क्वेश्चन पूछा था कि रूट ए गुणे रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी कब कब होगा, तो शर्त पार्टनर दिया गया था 1 में यह, 2 में यह, ऑप्शन नंबर 3 में पार्टनर साहब दिया गया था आपका शर्त कि यदि ए का मान 0 से छोट, पार्टनर साहब 0 से छोट का मतलब आप लोग बोलिए कि यह निगेटिव हुआ कि ना हुआ, और जब ए निगेटिव हुआ तो बी को तो 0 से बढ़ यानी कि पॉजिटिव में डालना पड़ेगा तभी संभव है। तो कैट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम यही तीनों ऑप्शन था, और ऑप्शन नंबर डी था कि ऑल कंडीशन में यह सब शर्त फॉलो किए जाएंगे। तो पार्टनर साहब रूट ए और रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी कब होगा, तो पार्टनर साहब यह तभी होगा जब दोनों का दोनों प्लस में रहे, नहीं तो दोनों में से कोई एक प्लस में तो एक माइनस में, एक प्लस में तो एक माइनस में। तो आप लोग बोलेंगे सर यह मतलब काहे लिए इतना सब शर्त बता रहे हैं, तो पार्टनर साहब अगर मानिए किसी लड़का को मिला कि रूट 7 गुणे रूट 5 कितना होगा, तो पार्टनर वो तो जल्दी से एक ही रूट में 7 गुणे 5 यानी कि 35 कर देगा पार्टनर साहब। यदि किसी लड़का को मिला एकदम, अगर वो नहीं जानता है यह -5 है पार्टनर साहब, यदि वह नहीं जानता है तब पर भी यहाँ सही करेगा। अगर इतना शर्त वह नहीं जाने तब पर भी यहाँ सही करेगा पार्टनर साहब, यहाँ पे डायरेक्ट कर देगा वो +7 यानी -5, रूट ए और रूट बी को अंडर रूट ए पार्टनर साहब 7 5 35 यानी कि -35 कह देगा रूट में। अगर वह लड़का पार्टनर साहब नहीं जानता है तब पर भी यहाँ तक सही करेगा। मानिए सपोज -7 गुणे यह 5 हो जाए, वो लड़का अगर नहीं जानता है रूलों को तब पर ही बोल देगा वो हो सर तो पढ़ाए थे रूट ए इंटू रूट बी अंडर रूट ए बी होगा, यानी हो जाएगा पार्टनर साहब 7 5 यानी कि -35। तो सर तब आखिर जब लड़का सही ना जानते हुए भी कर देगा तो क्या फायदा है। तो पार्टनर साहब जो लड़के नहीं जानेंगे वे इस 3 स्ट्रक्चर तक तो गलती नहीं करेंगे, लेकिन गलत करेंगे कब, तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा तब कि -7 गुणे -5 क्या होगा। रियल मायने में पार्टनर जब यह क्वेश्चन आएगा तो लड़का बोलेगा ओहो सर तो पढ़ाए थे कि अंडर रूट ए अंडर रूट बी को हम अंडर रूट ए बी कह सकते हैं, हराक दे बोलेगा माइनस प्लस 7 5 पार्टनर साहब 35 कर देगा, जो सारा सर गलत है। इस बात को समझिए, उसी पॉइंट को तो बताने के लिए हम यहाँ से पार्टनर साहब यहाँ तक पहुंचे हैं।
यानी कि रूट ए या गुणे रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी होगा, लेकिन कब कब, जब दोनों प्लस में रहे, दोनों में से एक प्लस में और एक माइनस में, जब दोनों में से एक प्लस में एक माइनस में, जब दोनों प्लस में रहे, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, परंतु रूट ए या रूट बी अंडर रूट ए बी नहीं होता है। कब? जब दोनों का दोनों पार्टनर साहब माइनस में रहेगा तब। तो अगला मैटर यह फंसता है कि आखिर में सर तो वह होगा क्या चीज। तो पार्टनर साहब आप लोग को हम कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि यदि दोनों का दोनों माइनस में रहे तो वहां पे क्या होगा। पार्टनर साहब एकदम धीरे धीरे नंबर सिस्टम में आप लोग को एकदम कैलकुलेशन जबरदस्त बनाना है पार्टनर साहब, तो बनाना है। आगे देखिए, अगर यहां हम कहते हैं कि माइनस ए और माइनस बी है पार्टनर साहब, तो इसके बराबर में क्या होगा। तो मेरा बात याद रखिएगा कि यदि रूट के अंडर में दोनों का दोनों माइनस में हो जाए, दोनों का दोनों माइनस में, इसका होता है माइनस अंडर रूट ए बी। अब तो पार्टनर अगर लड़का यह बात नहीं जानता तब तो वह माइनस रूट ए अंडर रूट माइनस बी को पक्का पक्का माइनस माइनस प्लस कर देता और पार्टनर साहब ए बी करता, जो सारा सर गलत था। लेकिन जो नहीं जानता वो इस पे गलती करता। लेकिन आप लोग आज जान रहे हैं कि यदि रूट के अंडर में दोनों माइनस में रहेगा पार्टनर साहब, तो अंडर रूट माइनस से अंडर रूट माइनस बी का गुणा करेंगे तो माइनस अंडर रूट ए बी होता है। तो कैसे, थोड़ा साइड में देखिएगा पार्टनर साहब, सीखिए। आगे हम यह पढ़ाएंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी देंगे तब। रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, लेकिन पार्टनर साहब रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4। इस बात को समझिएगा। अब पार्टनर साहब अंडर रूट माइनस 16 का यदि वर्गमूल निकालना हो तो इसके बारे में हम बहुत ही आप लोग को डीप थ्योरी देंगे, लेकिन 2-3 वीडियो के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए। तो पार्टनर साहब अगर माइनस का वर्गमूल निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, 16 का 4 निकाल लेंगे, इस माइनस के लिए यहाँ पे आई लगा देंगे, वही आई जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, आई स्क्वायर बराबर -1। पार्टनर साहब माइनस 16 का कोई वर्गमूल पूछे आप लोगों से तो आप लोग को बताना पड़ेगा 4i। अगर कोई पूछे कि माइनस रूट 7 का वर्गमूल क्या होगा, तो पार्टनर 7 को तो हम रूट 7 कह देंगे, और इस माइनस के लिए पार्टनर साहब यहाँ पे हम लोग आई लगा देंगे, क्योंकि इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे डीप में। अभी बस आप इतना जानिए कि आखिर यह होता क्या चीज है। अगर पार्टनर कोई पूछे कि -25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 का हो जाएगा 5, और माइनस के लिए पार्टनर साहब आई लगा देते हैं। इसका यहाँ मतलब समझिएगा, काहे ही होता है। आप लोग बोलिएगा अंडर रूट माइनस ए का वर्गमूल, मतलब माइनस ए का वर्गमूल लिखना हो तो पार्टनर ए का तो वर्गमूल हो जाएगा रूट ए, और माइनस के लिए यहाँ पे बाहर में हम आई कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, उसी तर्ज पर। आप लोग बोलिए पार्टनर साहब रूट बी, तो इसको हम कह देंगे, और माइनस के लिए आई कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अब यदि आप सब आदमी ध्यान से देखेंगे तब तो पार्टनर साहब रूट ए यानी कि ये प्लस में है, और रूट बी पार्टनर साहब बी प्लस में है। तो पार्टनर साहब रूट ए या गुणे रूट बी को तो अब अंडर रूट ए बी कह सकते हैं पक्का पक्का, क्योंकि दोनों के दोनों पार्टनर साहब प्लस में है। रूट ए या रूट बी को तो अंडर रूट ए बी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों पार्टनर साहब प्लस में है। आप लोग बोलिए अब कि आई गुणे आई का हो जाएगा, तो आई स्क्वायर। यदि आप लोग अपना आईएससी का मैटर याद पाएंगे तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है पार्टनर साहब इमेजिनरी नंबर में। यहाँ पे आई स्क्वायर का मान हो जाएगा -1, यानी कि माइनस अंडर रूट ए बी। तो पार्टनर साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक बार हम फिर से बोलते हैं कि रूट ए और रूट बी और यदि गुणा कराएंगे तो अंडर रूट ए बी होगा, लेकिन कब कब, जब दोनों प्लस में रहे, नहीं तो दोनों में से कोई एक प्लस में और कोई एक माइनस में रहे। यदि दोनों का दोनों माइनस में हो जाएगा पार्टनर साहब, उसके लिए होता है माइनस अंडर रूट ए बी।
यदि आपको कहीं मिले कि -√7 गुणे -√5 कितना होगा, इसको मारना पड़ेगा -√35। माइनस को पहले बाहर कर देंगे और तब रूट में पार्टनर साहब 35 को शो करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सब आदमी को यह कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया तरह से समझ में आया होगा कि यदि दो गो संख्या रूट में रहे और गुणा में रहे पार्टनर साहब, तो एक ही रूट के अंदर में हम सभी संख्या को गुणा करके लिख सकते हैं, लेकिन शर्त होती है जो आप लोग अभी बोर्ड पर देखें। आगे देखिए पार्टनर साहब, √a और गुणे √b, आप लोग तो पढ़ लिए कि √ab होगा, यानी कि दो संख्याएं रूट में रहेंगी और गुणा में रहेंगी पार्टनर, तो √ab हो सकता है। तो क्या इसका रिवर्स रिएक्शन में अगर कहीं √ab मिले और कैलकुलेशन में काम पड़ जाए तो क्या हम √a या गुणे √b नहीं कह सकते हैं? पक्का कह सकते हैं। लड़का लोग को दिक्कत कब होता है पार्टनर, जब मान लीजिए कि √21 दिया गया है, नीचे है √7, तो लड़का देखिए बार बार अब वो करेगा क्या कि यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह से बाउंड्री बनेगा। पागल, अगर 21 है तो यह √7 और गुणे √3 कह सकते हैं कि ना, तो √7 ले √7 खत्म, तो √3 बचेगा। इस बात को समझिए। इसका रिवर्स रिएक्शन भी तो हम कर सकते हैं। आप लोग बोलिए और कहीं लिखल है पार्टनर साहब 35 और नीचे है √5, तो लड़का अब डरता है, विश्वास मानिए ब्रिज बच्चे यहाँ पे अपना पेन रोक देते हैं। लेकिन आप लोग बोलिए कि √ab 7 गुणे 5 को हम लोग √7 और √5 कहेंगे, तो √5 से √5 खत्म, तो √7 बच जाएगा जी। क्या दिक्कत है? इस बात को समझिएगा एकदम बखूबी, आखिर हो क्या रहा है। तो पार्टनर साहब एक बात समझना है, देखिए प्रेम से, अब √a इंटू √b को हम लोग √ab कहेंगे, √ab को भी हम लोग √a या गुणे √b कह सकते हैं पार्टनर साहब। आगे आइए, यदि आप सब आदमी को भागा में 2 ठो रूट मिले, देखिए प्रेम से, √a और बटा √b, √a और बटा √b यदि भाग में मिले तो पर भी पार्टनर हम एक ही रूट के अंदर a बटा b कह सकते हैं। इस बात को समझिएगा। इसका रिवर्स रिएक्शन में जाएंगे तो √ अगर a बटा b मिले, इसको भी पार्टनर साहब काम पड़ने पे हम √a या बटा √b चढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसी बात को, अगर इसी बात को पार्टनर साहब बनाना हो तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, √a या बटा √b, तो √a या बटा √b को √a बटा b मतलब एक ही रूट के अंदर दोनों को कर लेंगे जी, यानी कि 35 बटा में 5, यानी कि 5 7 35, तो √7 आया कि ना आया पार्टनर साहब? तो यह बात समझिए एकदम जबरदस्त तरह से कि यदि √a या √b गुणा में रहे, यदि √a और √b गुणा में रहे या तो भाग में रहे, उसको हम एक ही रूट के अंदर में डाल सकते हैं। तो कुछ ऐसे लड़के और लड़कियां होती हैं जो पार्टनर साहब गलत कहाँ करती हैं, तो यहाँ पे कि √a और प्लस √b कहीं उनको अगर दिख गया तो अपने आप से इसी तर्ज पे समझ लेती हैं पार्टनर साहब कि जैसे गुणा में कहीं रूट के अंदर में था, वैसा ही पार्टनर साहब रियल मायने में यहाँ समझ लेती है कि √a प्लस b हो जाएगा। लेकिन यह सारा सर कभी भी नहीं होता है, यह बात का ख्याल रखिएगा। अगर पार्टनर साहब √a माइनस √b मिल गया तो यह कभी भी √a माइनस b के बराबर नहीं होता है, तो नहीं होता है। यानी कि ये कहीं रूट के अंदर में आवेगा कब? जब गुणा और भाग में रहेगा तब। यदि वह प्लस में है और माइनस में है तो उसको हमें कहीं रूट के अंदर में कभी भी नहीं लिख सकते हैं पार्टनर साहब। बात समझिएगा। आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, अगर मानिए यहाँ √9 लेते हैं, यहाँ √4 लेते हैं, तो रूल के अनुसार इधर पार्टनर साहब 9 चौके 36 कर सकते हैं। तो देखिए पक्का सब सेट होगा। 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, तो 3 दूनी 6, इस पर 6 हो गया। और 36 का वर्गमूल 6, तो पार्टनर उस पर भी 6 है। लेकिन यहाँ करेंगे तो अगर 9 लेंगे पार्टनर, यहाँ पे 4 लेंगे, तब तो यहाँ पे आप लोग के अनुसार 9 4 13 हो जाएगा।
लेकिन यदि हल करेंगे तो 9 का 3, 4 का 2, तो 3 2 5 हो गया। इधर पार्टनर 13 ही हो रहा है, जो सरासर गलत है। इस बात को समझिएगा कि रूट के अंडर में यदि दो संख्याएं हैं तो एक ही रूट के अंडर में दोनों संख्याओं को लिख सकते हैं। कब कब? जब या तो गुणा में रहे या तो भाग में रहे। अब पार्टनर साहब यदि जोड़ में रहेगा, घटाव में रहेगा, तो ऐसा कंडीशन फॉलो नहीं होता है मेरे भाई। तो आशा करता हूं कि आप सब आदमी को नंबर सिस्टम का यह ब्रांड टेक्निक बहुत ही बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। जब हम इस पे ब्रांड क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो आप सब आदमी यह सब रूल को याद पक्का रखे होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट थ्योरी के तरफ पार्टनर साहब बढ़ते हैं। तो सुनिएगा पार्टनर साहब ध्यान से, कहता क्या चीज है अगला थ्योरी, प्रेम से। अगला थ्योरी कहता है प्रेम से कि यदि ए बी के पावर एन हो, ए बी के पावर एन, इसको अगर पार्टनर हम जनरली लैंग्वेज में बोले कि यदि 2-3 गो संख्या, 2 गो ना 3 गो संख्या, हम कहते हैं पार्टनर साहब कि ए बी सी डी के पावर एन हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पार्टनर साहब 2-3 गो संख्या गुणा में रहे और सबका पावर एक ही हो, तो उस एक ही पावर को हम बारी बारी से सब पे चढ़ा सकते हैं। यानी कि ए बी के पावर एन को हम ए के पावर एन गुणे बी के पावर एन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए बी सी डी के पावर एन को हम ए के पावर एन गुणे बी के पावर एन गुणे सी के पावर एन गुणे डी के पावर एन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसका रिवर्स रिएक्शन भी, अगर कहीं ए के पावर एन गुणे बी के पावर एन मिला, इसको भी हम ए बी के पावर एन पक्का कह सकते हैं। लेकिन इस बात पे हमारा भाई गौर कीजिएगा कि अगर ए के पावर एन गुणे बी के पावर एन, मतलब कि इसका बेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन गुणा में उसका पावर हमेशा हमेशा समान रहना चाहिए। यदि पावर समान रहेगा तभी हम दोनों को पार्टनर साहब चढ़ा सकते हैं। मानिए कहीं मिल गया, सपोज डेट ऐसा होता है पार्टनर कि 2 के पावर 3 गुणे x के पावर 3, ऑप्शन में आपका 8x³ ना दे रहे हैं पार्टनर, तो देखिए n समान है कि नहीं है, इसको हम 2x के पावर 3 कर सकते हैं, मान में अंतर नहीं पड़ेगा। इस बात को समझिएगा, लड़का लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करता है, बहुत बड़ा मिस्टेक। तो चलिए पार्टनर, आशा करता हूं कि आप इस दोनों कैलकुलेशन को समझे होंगे। तब यही एक और चीज पढ़ लीजिए पार्टनर साहब, ये तो गुणा वाला हुआ, इसको भाग देखिएगा। यदि ए के पावर एन बाटा में बी के पावर एन, मतलब यदि भाग के भी कंडीशन में रहे तो इसको हम ए बाटा बी का पावर एन डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका रिवर्स रिएक्शन भी, यदि पार्टनर की ए बाटा बी के पावर एन है तो हम ए के पावर एन बाटा में बी के पावर एन पक्का कर सकते हैं। पार्टनर साहब दिक्कत तो उस दिन होता है जब कोई बोलता है कि बता 2/3 का पावर स्क्वायर क्या होगा। तो पार्टनर लड़का सब रियल मायने में बोलता तो है, लेकिन फ्रैंक से नहीं बोलता है। अब बोलिए तो वही बात हो गया कि ए बाटा बी के पावर एन है, तो ए बाटा बी के पावर एन को हम ए के पावर एन बाटा बी के पावर एन कर सकते हैं। यानी कि 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 2 यानी कि 4/9 इज द राइट आंसर। डरिए मत पार्टनर साहब, आप लोग अब आज के बाद किसी भी कैलकुलेशन से नहीं डरेंगे, तो पार्टनर साहब नहीं डरेंगे। कैसा भी क्वेश्चन होगा आप लोग पक्का बनाएंगे, बशर्ते टोटल वीडियो का नोट्स बनाते जाइए और लॉकडाउन में यह आपको फील ना हो कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। पार्टनर साहब देखिएगा प्रेम से, यह तभी संभव है जब गुणा में रहे और नहीं तो भाग में रहे। यदि ए बी के पावर एन है तो हम ए के पावर एन गुणे बी के पावर एन कर सकते हैं। यदि ए बाटा बी के पावर एन है तो हम ए के पावर एन बाटा बी के पावर एन चढ़ा सकते हैं। मतलब गुणा और भाग में अगर 2-3 ठो संख्या है और गुणा और भाग में है पार्टनर साहब, तो उसका हम लोग गुणा में है तो सब पे उस पावर को बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़का और कुछ लड़कियां गलती क्या करते हैं कि पार्टनर साहब ए के पावर एन
प्लस बी के पावर एन रहता है तो आप कह देते हैं कि ओ हो ए प्लस बी के पावर एन हो जाएगा। यह सारा सर गलत है पार्टनर। अगर ऐसा होता तो रियल मायने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ही ए प्लस बी के स्क्वायर के बराबर हो जाता, जो नहीं होता है। आप लोग जो यह मिस्टेक करते हैं तो उस पर तो सोचते पार्टनर साहब कि अगर इस कंडीशन को फॉलो करने का रहता तब तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ही ए प्लस बी स्क्वायर करना पड़ता पार्टनर, जो सरासर बराबर नहीं होता है। यहाँ पे 2ab होता है। वैसा ही पार्टनर को समझते हैं कि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन को हम ए माइनस बी के पावर एन कर देंगे, जो सरासर पार्टनर साहब गलत है। इस बात को समझिए, यह सही है लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या बोलते हैं पार्टनर साहब, डिवाइड में यह सही है लेकिन गुणा और भाग में पार्टनर साहब यह जोड़ और घटाओ में, एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में सही नहीं है। आप लोग कभी भी ऐसा नौबत के पावर 5 प्लस बी के पावर 5 आवे, इसको हम ए प्लस बी के पावर 5 कह देंगे, कभी नहीं होता है पार्टनर साहब, कभी नहीं होता है। यह सब बातें नोट्स करने लायक है। आप लोग सब वीडियो को पॉज कर करके पार्टनर साहब उतार भी सकते हैं, और आशा करते हैं आप सब आदमी एकदम बढ़िया तरह से समझ रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया तरह से। चलिए पार्टनर साहब, नेक्स्ट थ्योरी क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही जबरदस्त थ्योरी है, बहुत जबरदस्त। पार्टनर साहब, यदि कभी बेस बराबर हो, सुनिएगा ध्यान से, यदि बेस बराबर हो, मानिए आप कहोगे ए के पावर एम गुणे ए के पावर एन गुणे ए के पावर पी गुणे ए के पावर क्यू, यदि पार्टनर साहब बेस बराबर हो और गुणा के रूप में हो, यदि बेस बराबर हो और गुणा के रूप में हो तो पावर हमेशा जुट जाता है। यदि बेस समान गुणा के रूप में हो तो पावर हमेशा जुटेगा, यानी हो जाएगा ए के पावर एम प्लस एन प्लस पी प्लस क्यू। इस बात को समझिएगा कि यदि बेस समान रहे या गुणा में रहे तो पावर हमेशा जुट जाएगा। पार्टनर साहब, अगला चीज की यदि बेस समान रहे और भागा में रहे, यदि बेस समान रहे और भाग में रहे तो पावर हमेशा घटता है, और ऊपर वाला में से नीचे वाला घट जाएगा, हो जाएगा m माइनस एन। तो यह स्ट्रक्चर तो जनरली जितने लोग तैयारी करते हैं सबको मालूम रहता है, लेकिन मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी पार्टनर साहब, इन माय ओपिनियन, रियल मायने में इसका बढ़िया से कॉन्सेप्ट किसी आदमी को नहीं मालूम है। पार्टनर साहब, ये तो बात हो गया कि यदि बेस समान रहे गुणा में रहेगा तो पावर जुटेगा, यदि बेस समान रहे पार्टनर साहब भाग में रहे तो पावर घटेगा। लेकिन इसका रिवर्स रिएक्शन लड़का लोग पार्टनर साहब भूल जाता है। इसका अगर कोई सबसे जबरदस्त है तो वह है इसका रिवर्स रिएक्शन। इसके बातों को समझिए, इसका अगर कोई सबसे जबरदस्त मैटर है पार्टनर तो इसका है रिवर्स रिएक्शन। जैसे कि पार्टनर साहब बोलिएगा, आप लोग को पावर जुटेगा कब? हम बेस नहीं बोल रहे हैं पार्टनर साहब, हम बोल रहे हैं पावर। बोलिए तो पावर जुटेगा कब? तो जब बेस समान हो करके यदि गुणा में होगा तब। पार्टनर साहब फिर से बोलिए तो पावर जुटेगा कब? बेस ना पावर। पावर जुटेगा कब? जब बेस समान हो करके गुणा में रहेगा तब। पार्टनर साहब बोलिए तो पावर जुटेगा कब? जब बेस समान हो करके गुणा में रहेगा तब। पावर घटेगा कब? पार्टनर साहब जब ही पावर घटा मिला, विश्वास मानिए लड़का, विश्वास मानिए पार्टनर साहब, लड़का लोग से नहीं बन पाता है। आप लोग बोलिए तो पावर घटेगा कब? पावर बेस ना, पावर जहां घट गया
इसका मतलब पक्का पक्का वह बेस समान होके भागा में ही होगा, तभी तो उसका पावर घटा होगा। अगर इस पे हम आप लोगों से क्वेश्चन एक दो को पूछें तो विश्वास मानिए पार्टनर साहब, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं जो लड़का लोग से नहीं बन पाता है पार्टनर साहब। हम कहते हैं रियल मायने में कि 10 के पावर x बराबर 8, सुनिएगा ध्यान से, है तो 10 के पावर x प्लस 2 का मान ज्ञात करें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आगे यदि आप लोगों से हम बोले पार्टनर साहब, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि ऐसे ही कि 10 के पावर x बराबर 10 के पावर x बराबर 1500 है तो 10 के पावर x माइनस 2 का मान ज्ञात करें। अब जिन ही पार्टनर साहब सपोज डेट मानिए अगर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में यदि आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, परंतु विश्वास मानिए एवरेज लड़का और लड़की का पेन तो यहाँ पक्का पक्का रुक जाएगा, कुछ सेकेंड के लिए डिस्टर्ब करेगा जो लोग घर से देख करके नहीं गए होंगे। आप लोग बोलिए तो यहाँ पावर जुटा है, यहाँ पावर जुटा है कि नहीं जुटा है? तो पार्टनर साहब पावर जुटता है कब? पार्टनर साहब पावर तो तभी जुटता है जब बेस समान हो करके गुणा में आया होगा तब। इसका रिवर्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर जुटेगा तभी जब बेस समान होके पक्का पक्का गुणा में होगा तब। अगर x प्लस 2 पावर में है तो पक्का पक्का 10 के पावर x गुणे 10 के पावर 2 ही होगा, तभी तो पार्टनर x प्लस 2 यह जुट गया होगा। बेस समान तो और गुणा में तो पावर जुट गया होगा, तो 10 के पावर x का तो मान 8 दे रहे हैं पार्टनर साहब, तो 8 गुणे 100 आपका हो जाएगा 800 इज द राइट आंसर। यही सब मैटर तो है जो लड़का लोग से नहीं समझ में आता है पार्टनर साहब कैलकुलेशन में। आप लोग बोलिए तो 10 के पावर x माइनस 2, 10 के पावर x माइनस 2 है, तो आपसे पूछते हैं पावर घटेगा कब? पावर घटेगा कब भाई? जब बेस समान होके भाग के रूप में रहेगा तब। यानी कि 10 के पावर x बटा में 10 के पावर 2 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं? अगर ऐसे ही फॉर्म में सेट होगा तभी तो पार्टनर साहब x माइनस 2 हुआ होगा। तो 10 के पावर x का मान है पार्टनर साहब 1500 और 10 के पावर 2 हो जाएगा 100, यानी कि आपका 15 हो गया आंसर। इस बात को समझिए, आपका जो सीधा सीधा रिएक्शन है वो तो सब लोग समझते हैं कि यदि बेस समान रहेगा गुणा में रहेगा तो पावर जुट जाएगा, लेकिन बेस समान रहे भाग में रहे तो पावर घट जाएगा। परंतु पार्टनर साहब दिक्कत तब होता है जब रिवर्स रिएक्शन से क्वेश्चन आता है तब। तो आप लोग इस बात को समझिए कि पावर जुटेगा तभी जब बेस समान हो करके यदि गुणा में रहेगा तब। पावर घटेगा तभी जब बेस समान हो करके भाग में रहेगा तब। तो आशा करता हूं कि यह छोटा सा वीडियो में आप लोग 2-3 ठो बहुत ही बढ़िया बढ़िया रूल सीखे होंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि पर डे 3 से 4 वीडियो जा रहा है पार्टनर साहब। तो आप सब आदमी बढ़िया से पढ़िए और नंबर सिस्टम को हम लोग धीरे धीरे लेके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी इसका 2-2 गो 3-3 गो वीडियो जाना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। अभी आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ, इतना कि आप लोग सोचे नहीं होंगे पार्टनर साहब। बाय बाय।